2026 का आगाज हो चुका है और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं। आज पीडीए की लॉन्चिंग हुई है, उसके साथ ही जो पीडीए का जो कैलेंडर है वो डोर टू डोर जाकर बांटा जाएगा। इस कैलेंडर में क्या कुछ खास बात है, इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आप लोग पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं और पीडीए पंचांग ये जो आप डोर टू डोर जाकर दे रहे हैं, इस पंचांग की खासियत क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने से लेकर देश की आज़ादी के बाद भी बहुत प्रमुख आंदोलन हुए, जिससे देश में जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए। ऐसे बहुत सारे सामाजिक और ऐसे बहुजन नायक थे जिन्होंने देश में बहुत अपना योगदान दिया है। तो जो नॉर्मल पंचांग होते थे उसमें उनके जयंती की जिक्र नहीं, उनकी पुण्यतिथि की जिक्र नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस पीडीए पंचांग के अंदर ऐसे सारे आपको महान विभूति दिखाई देंगे। जैसे आप अभी सावित्रीबाई फुले जी, जिनको राष्ट्रमाता भी हम लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया। आप छत्रपति साहू जी महाराज की बात करिए, देश की आज़ादी के पहले उन्होंने आरक्षण की बात की थी, आरक्षण देने का काम किया था। उसी तरह से बहुत सारे संत गाडगे जी महाराज हैं, झलकारी देवी जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पीडीए के नायक हैं, चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेके राज नारायण जी से लेके आदरणीय नेताजी तक। तो बहुत सारे नेता सबकी है इसमें जयंती और पुण्यतिथि हमें और आपको मिल जाएगी, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज हम जहां भी हैं उनको यहाँ तक हमको खड़ा करने में किसकी किसकी हम भूमिका है। तो इसीलिए इस पीडीए पंचांग का विमोचन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश के सचिव हैं पार्टी के डॉक्टर अजय चौरसिया जी ने, जिनके माध्यम से पीडीए पंचांग हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें तमाम महापुरुष से लेकर कई पॉलिटिशियन के भी नाम हैं। इसमें सावित्रीबाई फुले का भी नाम है, जाकिर हुसैन का भी नाम है, जनेश्वर मिश्रा जी का भी नाम है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का भी नाम है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज? देखिए, यही मैं हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, समाज में जिन लोगों ने भी, जाकिर हुसैन साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आज समझिए कि जिन लोगों ने हमारे समाज को बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, तो उन सारे लोगों का जिक्र इस पीडीए पंचांग में आपको मिलेगा। ये पीडीए पंचांग जोड़ने का काम कर रहा है, किसी को हमने काटने का काम नहीं किया है। जिनकी पुण्यतिथियां या जिनकी जयंतियां हम लोग मनाते आ रहे हैं, उनको तो हम लोगों ने रखा ही है। जिनकी पुण्यतिथि और जयंतियां नहीं हम लोग मनाते थे या जिनकी जानकारी नहीं हो पाती थी सामान्य लोगों को, उनको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत करें। सर, आप आपके हाथ में ये जो है पीडीए पंचांग है और क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी की जा ये समाजवादी पीडीए पंचांग बनाने का जो मुख्य कारण है कि आप एक नॉर्मल पंचांग में देखेंगे कि जो बहुत सारे महापुरुषों का जिक्र है, लेकिन जो पीडीए विचारधारा, बहुजन समाजधारा विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के महापुरुष है, वो कहीं इतिहास में या तो भुला दिए गए हैं या उनको छोड़ दिया गया है। ऐसे लोगों को जिनके योगदान से आज भारत का निर्माण हुआ है, हम उनके कामों से प्रेरणा लेकर समाज में जाकर हम उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी लोगों को इसमें समाहित किया गया है। इसमें किसी भी महापुरुष को छोड़ा नहीं गया है। जो पहले से आप लोग जानते हैं, जिस एक पंचांग नॉर्मल पंचांग में है, उसके अलावा हम लोगों ने इनको जोड़ने का काम किया है और समाज में इस पंचांग के माध्यम से एकता का संदेश देना चाहते हैं कि इस समाज में सभी लोग, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग, सभी लोग एक समान है और सभी की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 के चुनाव में हम लोग बहुमत से जीतने का काम करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। आप लोग ये पीडीए पंचांग डोर टू डोर जाकर बांट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग सरकार में थे तब आपको पीडीए की याद नहीं आई, पीडीए के नाम पर आप छलावा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई नहीं है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सबको लेके चलते हैं। और पीडीए में आप देखेंगे कि पीडीए में केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, एक अर्थ उसमें आधी आबादी और अगड़ी आबादी जो इस सरकार से दबाए गए हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको भी हम लोग पीडीए परिवार का अंग मानते हैं और उनको भी अपने साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को क्या कहेंगे जो लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर पीडीए समाज का उत्पीड़न कभी हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है।
लगातार आपने देखा होगा, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे जितनी भी भर्ती आ रही हैं, सब में पिछड़ों के साथ आरक्षण इनकी जो चोरी अगर हो रही है, इसी सरकार ने करने का काम किया। इसको सदन में कई बार हम लोगों ने उजागर करने का भी काम किया। सरकार को बैकफुट पर आकर अभी लेखपाल भर्ती में पिछड़ों का जो आरक्षण चोरी किया था, वापस करने का काम करना पड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने शिक्षक भर्ती में भी पिछड़ों के आरक्षण में चोरी करने का काम किया था। तो लगातार जो सरकार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि लगातार और सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न कहीं हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न कहीं हुआ। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। तो आप देखें, ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हाथ में जो है पीडीए का जो पंचांग है, कैलेंडर है, वो इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर डोर टू डोर इस पंचांग को बांटा जाएगा और कहीं ना कहीं पीडीए को एकजुट करने की जो रणनीति है, वो समाजवादी पार्टी अब दिखा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पीडीए पंचांग जिस तरीके से डोर टू डोर बांटा जा रहा है, वो कितना कारगर साबित होता है चुनाव में। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जायसवाल के साथ विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।